आज के इस वीडियो में हम कल्याण अर्थशास्त्र में पेरेटो का अनुकूलतम सिद्धांत या पेरेटो कल्याण अर्थशास्त्र या पेरेटो का सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत, इसके कई नाम हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। ये एक इटालियन अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अपनी बुक मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में इसे प्रकाशित किया। पेरेटो का कल्याणवादी अर्थशास्त्र, जो कि पिछले प्रतिष्ठित कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता के गणनावाचक विचार पर आधारित अपने सिद्धांत दिए थे, तो पेरेटो ने उनमें सुधार करते हुए सर्वप्रथम क्रमवाचक विचार पर आधारित कल्याण का सिद्धांत दिया और उन्होंने उदासीनता वक्रों की सहायता से, तटस्थता वक्र की सहायता से अपने सिद्धांत की व्याख्या की। उन्होंने इसमें कुछ मान्यताएं ली। वो मान्यताएं इस प्रकार थी कि एक तो क्रमवाचक विचार को आधार बनाया, जिसमें उपयोगिता की गणना नहीं बल्कि उनको क्रम दिया जाता है, और दूसरा नैतिक निर्णयों से इसे पृथक रखा उन्होंने। और चूंकि उन्होंने अंतर्वैयक्तिक तुलना की आलोचना भी की है, जो कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अंतर्वैयक्तिक तुलना को लिया, तो पेरेटो ने उनकी आलोचना की। तो दोनों ही अंतर्वैयक्तिक तुलना और नैतिक निर्णय दोनों को ही अलग रखा है उन्होंने। और दूसरी ओर उन्होंने कहा कि उत्पादन व विनिमय की कुशलता को उन्होंने अपने सिद्धांत में मान्यता के रूप में लिया, और उपयोगिता वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा पर निर्भर करती है। ये ऐसा उन्होंने अपनी मान्यताओं में लिया है। पेरेटो अनुकूलतम सिद्धांत और उसकी कसौटी। पेरेटो का ऐसा मानना है कि यदि वितरण का कोई स्वरूप हमें दिया हुआ है और वो सर्वश्रेष्ठ है, वो अनुकूलतम है, यदि उस स्वरूप से, यदि उस वितरण के अनुकूलतम स्वरूप से हटकर हम कोई पुनर्गठन करते हैं जिसमें उत्पादन और वितरण की कोई नई व्यवस्था लेकर आते हैं, तो किसी व्यक्ति को बिना दूसरों को हानि पहुंचाए बेहतर स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। उसमें किसी एक व्यक्ति को हानि अवश्य होगी या एक व्यक्ति समूह को हानि अवश्य होगी। तो पेरेटो ने पिछले सिद्धांतों में अंतर्वैयक्तिक तुलना और नैतिक निर्णयों की आलोचना की, और अपने सिद्धांत में उन्होंने कहा कि वितरण का, उनका अनुकूलतम सिद्धांत क्या कहता है कि वितरण का कोई स्वरूप हमें दिया हुआ है, श्रेष्ठ स्वरूप हमें दिया हुआ है, यदि हम उससे हट करके वापस से पुनर्गठन करते हैं उत्पादन और वितरण का, तो पहले एक व्यक्ति को अच्छी स्थिति में तभी लाया जा सकता है जब दूसरे को हानि पहुँचाई जाए। तो उनकी कसौटी क्या थी? उनकी कसौटी पर वो ही सिद्धांत सही उतरेगा, वो ही परिवर्तन सही उतरेगा उनकी कसौटी पर। उनकी कसौटी ये थी कि यदि कोई परिवर्तन किसी को हानि पहुंचाए बिना कुछ लोगों को श्रेष्ठतर बनाता है, कुछ लोगों की स्थिति पहले से अच्छी बना देता है, तो वह सुधार है, वह परिवर्तन जो है वो सुधार कहलाएगा। ठीक है। इसे उन्होंने उदासीनता वक्र की सहायता से समझाने का प्रयास किया, और उदासीनता वक्र, जो कि अर्थशास्त्र में क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम उदासीनता वक्र को पढ़ते हैं। उदासीनता वक्र जो है, दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग हैं जिन पर एक वक्र जो है वो उन विभिन्न संयोगों को बताएगा जहाँ प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक जो संयोग होगा वो समान संतुष्टि स्तर को बताता है। अर्थात एक उदासीनता वक्र एक संतुष्टि स्तर को बताता है। इससे ऊपर का उदासीनता वक्र ऊंची संतुष्टि स्तर को, और नीचे का उदासीनता वक्र जो है वो कम संतुष्टि स्तर को बताता है। यहाँ हमने दो व्यक्तियों के लिए उदासीनता वक्र बनाए हैं, ए व्यक्ति और बी व्यक्ति के लिए। यदि इस बी व्यक्ति वाला उदासीनता वक्र का जो ग्राफ है वो यदि हम इस वाले वक्र पर रख दें, यदि इस वाले वक्र पर रख दें, तो एक प्रसंविदा वक्र बनाने में हमें सहायता मिलेगी, और इसे एजवर्थ बाउले बॉक्स बोलते हैं। एजवर्थ बाउले बॉक्स बोलते हैं। ये पूरा का पूरा ए वाले वक्र को ढक लेता है और उस पर किस तरीके से बैठा है देखो। उसमें
ए व्यक्ति के जो उदासीनता वक्र हैं उनको किसी न किसी बिंदु पर बी व्यक्ति के उदासीनता वक्र जो है स्पर्श कर रहे हैं, और इन स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है प्रसंविदा रेखा कहलाती है। ये प्रसंविदा वक्र कहलाता है। अब यदि हम बात करें यहाँ पर के बिंदु की, अगर हम यहाँ के बिंदु की बात करते हैं तो के बिंदु पर आप देख रहे हैं, के बिंदु पर ए व्यक्ति जो है उसे एक्स वस्तु की जो है, ए व्यक्ति को एक्स वस्तु की ओ जी मात्रा मिलती है और वाई वस्तु की उसे जी के मात्रा मिलती है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बी व्यक्ति की बात करें तो बी व्यक्ति को एक्स वस्तु की ओ ई मात्रा मिलती है और वाई वस्तु की उसे कितनी मात्रा मिलती है, एक्स वस्तु की तो इसे कितनी मात्रा मिलती है, एक्स वस्तु की आप चाहे ऐसे भी देख सकते हैं, एफ ई मात्रा एफ के मात्रा देख सकते हैं, और वाई वस्तु की उसे कितनी मात्रा मिलती है, वाई वस्तु की उसे के ई मात्रा मिलती है, वाई वस्तु की उसे के ई मात्रा मिलती है। ठीक है, यहाँ के बिंदु से यदि हम सी बिंदु की ओर चलन करें, के बिंदु से यदि सी बिंदु की ओर चलन करें कि भाई हमें इस के बिंदु से भी श्रेष्ठ कोई स्थिति मिल सकती है क्या, ये तो वितरण दिया हुआ है, इस स्थिति से भी यदि कोई श्रेष्ठ स्थिति मिल सकती है क्या, तो हमने ढूंढने की कोशिश की, तो हम ये सी बिंदु की ओर चलते हैं यदि, तो सी बिंदु की ओर अगर हम आएँ तो यहाँ सी बिंदु आप देख रहे हैं, सी बिंदु जो है वो उस सी बिंदु पर आने पर ए व्यक्ति जिसके उदासीनता वक्र IX1, IX2, IX3 हैं, तो वो तो ए व्यक्ति जो है वो तो क्या कर रहा है, IX2 से बढ़कर के आगे ऊंचे वाले उदासीनता वक्र IX3 पर जा रहा है, अर्थात ए व्यक्ति की स्थिति तो पहले की तुलना में सुधर रही है, लेकिन बी व्यक्ति जो है वो पहले पूर्ववत संतुष्टि स्तर पर, यानी अपने IY2 वक्र जो उसका पहले था उसी उदासीनता वक्र उसी संतुष्टि स्तर पर बना हुआ है। तो ये पेरेटो के ये बिंदु जो है वो सी बिंदु जो है वो पेरेटो की कसौटी पर सही उतरता है। वो ये बताता है कि एक व्यक्ति की वही परिवर्तन अगर किया जाए तो एक व्यक्ति की स्थिति में सुधार होने पर दूसरा व्यक्ति जो है वो पूर्ववत स्थिति में रहता है, उसकी खराब स्थिति नहीं होती है। इसी प्रकार से हम अन्य बिंदुओं को यदि देखें, अन्य स्पर्श बिंदुओं को देखें तो ये सभी इस प्रकार की स्थिति को बताएंगे, और हम ये कह सकते हैं कि ये प्रसंविदा वक्र या दोनों के जहाँ उदासीनता वक्र स्पर्श कर रहे हैं, ये स्पर्श बिंदु जो है या प्रसंविदा रेखा जो है, इस पर जितने भी बिंदु दर्शाए गए हैं वे सारे ही पेरेटो की कसौटी पर सही उतरते हैं, पेरेटो की जो शर्त है उसको पूरा करते हैं। एजवर्थ बाउले बॉक्स से कहा गया है। पेरेटो ने अपने सिद्धांत की व्याख्या एजवर्थ बाउले बॉक्स से ही की है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि पेरेटो का जो सिद्धांत था उस पेरेटो के सिद्धांत की भी काफ़ी आलोचनाएं की गई है। क्या आलोचनाएं की गई कि एक व्यक्ति का कल्याण दूसरे व्यक्ति के कल्याण से स्वतंत्र नहीं होता है, जो कि इसने माना है पेरेटो ने कि स्वतंत्र होता है, ये स्वतंत्र नहीं बल्कि एक दूसरे पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति का कल्याण दूसरे व्यक्ति के कल्याण से भी जुड़ा हुआ होता है, न कि स्वतंत्र होता है। दूसरी ये कही गई कि कौन सा बिंदु श्रेष्ठ है। अब इनमें से श्रेष्ठ कौन सा बिंदु है, जो हमने वक्र पढ़ा उसमें बिंदु श्रेष्ठ कौन सा है, इसकी व्याख्या करने में या इस बात को बताने में पेरेटो असमर्थ रहा है। पेरेटो ने अपने सिद्धांत में उन्होंने जो प्रतिष्ठित सिद्धांत थे उसमें अंतर्वैयक्तिक तुलना और नैतिक निर्णयों की आलोचना की थी, तो लेकिन उनका जो सिद्धांत है, पेरेटो का जो सिद्धांत है, उसमें अपने आप से ही अंतर्वैयक्तिक तुलना और नैतिक निर्णय छिपे हुए हैं और उनके सिद्धांत में भी स्पष्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो उसकी आलोचना उन्होंने की और उन्हीं को उन्होंने शामिल कर लिया। ये सिद्धांत की आलोचना की गई और उनकी कसौटी जो है वो सीमित है। पेरेटो की जो कसौटी है वह सीमित है, सीमित स्तर पर ही लागू होती है। और पेरेटो के सिद्धांत में उत्पादन फलन को स्थिर माना गया है, जबकि उत्पादन फलन स्थिर नहीं होता है और पूर्ण प्रतियोगिता जैसी अव्यवहारिक स्थिति को इन्होंने लिया है। तो आज के वीडियो में जो पेरेटो का कल्याण अर्थशास्त्र है, इतना ही। यहाँ तक हमारा जो पेरेटो का कल्याण सिद्धांत है उसमें इतना ही है।